मुझे न कोई हिंदू मिला कोई और ना ही मुस्लिम भाई। मुझे न हिंदू मिला कोई और ना ही मुस्लिम भाई। ढूंढता ही रहा सिख को, पूछता दर दर ईसाई। ढूंढता ही रहा सिख को, पूछता दर दर में ईसाई। वो नूरे जलवा था काशी, जो मानव का पुजारी था। वो नूरे जलवा था काशी, जो मानव का पुजारी था। जो उस पल कबीरा बन आया, आज बनकर आया साईं। जो उस पल कबीरा बन आया, आज बनकर आया साईं। दोस्तों, बाबा की याद में ये लाइनें लिखी हैं कि न मुझे कोई हिंदू मिला, न कोई मुसलमान, न सिख, न कोई ईसाई। काशी की धरती पर वो नूर प्रकट हुआ जो मानवता का पुजारी था। उस समय जो कबीर बनकर आए थे, आज वो साईं बनकर आए हैं। दोस्तों, लाइनें अच्छी लगी तो बाबा के चरणों में सच्चे दिल से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं आपका दोस्त पांडेश्वर पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं शिरडी से जुड़ी कुछ जानकारियां। जैसा कि आप सबको पता है कि 25 दिसंबर को मैं अपने घर पर बाबा की पालकी निकाला करता था और सभी लोगों के सहयोग से वह पालकी बहुत ही सुंदर तरीके से निकलती थी, अच्छी व्यवस्था होती थी। अब फ़िलहाल जहाँ मैं अकेला रहता हूँ तो एक छोटी सी बाबा के चरणों में हाजिरी लगाते हैं, भजन संध्या करते हैं। तो कल हमारे घर पर भजन संध्या थी और जो कि सभी के सहयोग से बहुत अच्छी हुई। मौसम काफ़ी ठंडा था, इसलिए भक्तों की थोड़ी कमी लगी। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ शिरडी महोत्सव से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। जैसा कि आप सबको पता है, तिरुपति बालाजी को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे वर्ल्ड में नए साल के दिन नंबर 2 पर शिरडी में ही सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। सब अपने दिन का आगमन नए साल पर करना चाहते हैं और दूसरे नंबर माता रानी वैष्णो देवी के चरणों में भी इसी प्रकार सभी भक्त जाते हैं। तो 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक मनाए जाने वाले शिरडी महोत्सव में क्या क्या तैयारियां होंगी, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। जो भी भक्त इस टाइम शिरडी जा रहे हैं वो ध्यान रखें कि हालांकि हमने ये बात पहले बता दी थी, जो बायोमेट्रिक पास थे, यानी कुछ समय से ये नियम बना दिया था कि आपको बायोमेट्रिक पास लेने के बाद ही लाइन में लगना है और फिर बाबा के दर्शन करने हैं। लेकिन कुछ समय पहले बायोमेट्रिक पास की व्यवस्था ख़त्म कर दी गई है। अब दर्शनों के लिए कोई पास लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लाइन में लग सकते हैं, बाबा के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, इन दिनों शिरडी में केवल आप लोग भक्तों के अलावा पैदल पालकी यात्राएं भी बहुत पहुंचती हैं, जो अलग अलग जगह से बाबा की पालकी लेकर आते हैं। हाँ, ये भी सच है, इस बार ज़्यादा धूमधाम रहेगी क्योंकि कोरोना की बंदिशों का बिल्कुल भी कोई ऐलान नहीं है। हाँ, थोड़ी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट ज़रूर है कि आप सभी लोग मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। दोस्तों, शनिवार 31 दिसंबर को रात भर खुला रहेगा बाबा का ये मंदिर। पूरी रात 31 दिसंबर की पूरी रात बाबा का यह मंदिर खुला रहेगा। इसी वजह से 31 दिसंबर की रात को शेज आरती और 1 जनवरी की सुबह को काकड़ आरती नहीं की जाएगी। साईं बाबा संस्थान का ये फैसला है कि आने वाली भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि 31 दिसंबर की रात को शेज आरती और 1 जनवरी की सुबह को काकड़ आरती न की जाए, ताकि अधिक से अधिक भक्तों को बाबा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सके। दोस्तों, 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक गाड़ियों की पूजा को भी बंद कर दिया गया है। जैसा कि आप सबको पता है, जब भी कोई बाबा का भक्त नई गाड़ी लेता है तो वह शिरडी मंदिर में लाता है, उनकी पूजा करवाता है। वो सोचता है कि मेरी गाड़ी की जो शुरुआत है बाबा के चरणों से हुई, क्योंकि सब कुछ बाबा का दिया हुआ है।
इसलिए आप सबको बता दें कि यदि आप में से किसी ने भी नई गाड़ी लेकर शिरडी जाकर नए साल पर उसकी पूजा करवाना चाहते हैं तो अभी 7 से 8 दिनों के लिए गाड़ियों की पूजा मंदिर परिसर में बंद कर दी गई है। और जो रही बात मास्क की, तो मास्क लगाना बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है, वो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि जो कोरोना की अभी चर्चा चली है हाल में, उसको देखते हुए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया आप मास्क लगा कर आइए। और दोस्तों, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए श्रद्धालुओं की, भक्तों की सुरक्षा को लेकर, उनके रहने की व्यवस्था को लेकर मंदिर परिसर में ही 10,000 स्क्वायर फुट का पंडाल लगाया गया है। साथ ही अतिरिक्त निवास व्यवस्था के लिए जो बाबा का आश्रम है, जो भक्त निवास है, उसमें 28,000 स्क्वायर फुट के मंडप अलग से लगवाए गए हैं, ताकि आने वाले यात्रियों को यदि भक्त निवास या साईं आश्रम में, द्वारावती आश्रम में आपको जगह नहीं मिल पाती है तो आप लोगों की निःशुल्क रहने की व्यवस्था की जा सके। आप लोगों के लिए ये अलग से 10,000 स्क्वायर फुट और 28,000 स्क्वायर फुट के अलग से पंडाल बनाए गए हैं, ताकि आप लोग वहाँ निःशुल्क रुक सकें। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है दोस्तों। और साथ ही 350 कुंटल शक्कर के मोतीचूर वाले बाबा के प्रिय लड्डू आप सब लोगों के लिए तैयार कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, दर्शन लाइन में जब आप लगे रहेंगे तो जगह जगह आप लोगों के लिए चाय, कॉफ़ी की व्यवस्था की गई है। काउंटर लगे हैं जिससे आप जगह जगह से कहीं भी चाय और कॉफ़ी लेकर पी सकते हैं। साथ में फर्स्ट एड के भी काउंटर बहुत सारे लगाए गए हैं, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इतना ही नहीं दोस्तों, श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं, जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर, 6 सब इंस्पेक्टर, 75 कांस्टेबल्स, एक रैपिड एक्शन फोर्स का दस्ता और एक बम स्क्वाड फोर्स भी तैयार किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा 4 अतिरिक्त पुलिस इंस्पेक्टर, 22 असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, 250 जेंट्स कांस्टेबल और 60 लेडी पुलिस कांस्टेबल भी इस साल श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात हैं। ये तो हो गए पुलिस प्रशासन द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा लगाई जाने वाली आप सबके लिए सुरक्षा व्यवस्था। इसके अतिरिक्त दोस्तों, साईं बाबा संस्थान के 930 सुरक्षा कर्मचारी भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। और दोस्तों, 31 दिसंबर को जो विशेष प्रोग्राम की भी तैयारी रखी गई है, जो गेट नंबर 3 है, वहाँ पर जो पंडाल लगा है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, जिसमें दोपहर के 2:30 बजे थाने के जगदीश पाटिल जी साईं बाबा की लीलाओं का गुणगान करेंगे। उसके बाद श्री साईं स्वरांजलि जो ग्रुप नागपुर से आया है 3 से 4 बजे तक अपना प्रोग्राम रखेगा। और उसके बाद 4 बजे से 5:30 बजे तक मुंबई के विजय पारसेकर जी बाबा की महिमा का गुणगान करेंगे। उसके बाद 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक मुंबई की भक्ति साखरकर, जो कि बाबा के अनन्य भक्त हैं, वो अपनी मीठे मीठे भजनों की प्रस्तुति देंगी। और फिर रात में 8:30 बजे से 10 बजे तक मुंबई की ही स्वर श्री प्रतिष्ठान द्वारा बाबा की लीलाओं का गुणगान किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी शिरडी महोत्सव को लेकर की जाने वाली साईं बाबा संस्थान के द्वारा आप सभी लोगों के लिए व्यवस्था। तो आप लोग से सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि खुले दिल से आप लोग बाबा के दर्शन कीजिए, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को मेरी तरफ से ओम साईं राम। शिरडी वाले को भी प्रणाम और शिरडी जाने वाले के चरणों में भी मेरा प्रणाम है। जय साईं राम। जल्द मिलते हैं अगली किसी और वीडियोस में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। जय साईं राम।